हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और शेड्यूल ये है कि 7 AM को हर सुबह आपको आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की वीडियोस मिलेंगी। जबकि 9 AM पर हम पढ़ रहे हैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का, या फिर जो भी इंश्योरेंस के एओ लेवल एग्जाम आते हैं या स्पेशलिस्ट लेवल का प्रीलिम्स होता है, वो हम पढ़ते हैं 9 AM पर। टेलीग्राम पर हम अपने पीडीएफ अपडेट कर देते हैं। बैंकिंग पंडित ये हमारा है मेल आईडी, आप कोई भी क्वेरी रेज कर सकते हो। सेट 5 से क्या समझते हो? सेट 5 से आप क्या समझते हैं? एक मिनट रुकिए। तो क्या कह रहे थे हम? कुछ अच्छा सा। हाँ जी। सेट 5 से आप क्या समझते हैं? सेट 5 से आप समझते हैं ये कि इससे पहले के सेट जो थे 1 to 4, वो भी तो हुए होंगे। सेट 1, सेट 2 और 4 तक। तो वो आप देख सकते हो इस वाली प्लेलिस्ट में। आप इस प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वो सेट मिल जाएंगे। ठीक है। आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ, अरे आरआरबी के साथ क्लैश स्लैश क्या होता है? ये पूरा सेंटेंस ये बनेगा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क स्लैश पीओ लेवल पजल्स। तो स्टार्टिंग के जो 10 सेट होंगे वो हमने आरआरबी क्लर्क लेवल रखे हैं, और जो आगे के 10 सेट होंगे वो आरआरबी पीओ लेवल रखेंगे। फिर 10 सेट पढ़ेंगे हम आरआरबी क्लर्क लेवल डीआई। फिर 10 सेट पढ़ेंगे आरआरबी पीओ लेवल डीआई। ठीक है, ये 7 AM का शेड्यूल मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, डेली बेसिस पे आपको मिला करेगी। हर वीडियो में 5 पजल्स हम करेंगे और डीआई का हम देख लेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए आप लोग, क्या कहती है ये हमारी एक पहली पजल से आज की वीडियोस की। प्लीज अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, ये हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें, खुद से ट्राई करा करो, बहुत जरूरी है खुद से बनाना। खुद से नहीं बनाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सीख नहीं पाओगे कभी भी। कुल मिला के हम इसे इंग्लिश में बना लेते हैं। 7 डिफरेंट विंडोज हैं, वर्जन है एक्सपी, विस्टा, नाइफाइम और सो ऑन। रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द डिफरेंट ईयर्स, और ईयर्स इन्होंने ये दे दिए हैं। ठीक है जी। वर्जन एक्सपी वाज रिलीज इन ऑड नंबर ऑफ ईयर्स। जो भी वर्जन आपका एक्सपी आया वो पहली बात तो ऑड ईयर्स में आया है, ईयर में। ठीक है। वर्जन 98 वाज रिलीज टू वर्जन बिफोर एक्सपी। देखो, बिफोर की बात बोल रहा है तो एक्सपी से पहले कितना वर्जन बोला है? 2 वर्जन। तो एक छोड़कर दूसरे पे 98 खुद आ जाएगा। इस चीज को ही सीखना है। और क्या सीखना है पजल में, बताओ? कितना एबव है, कितना छोड़ के क्या है, कितना क्या है, एबव कितना है, बिलो कितना नीचे है, दो आएंगे बीच में या एक आएगा बीच में, बस यही सीखना है, वरना सब लैंग्वेज है। इसको अब और सुनो। सीता was stay to, no, 20 floor above from राम। राम से 20 फ्लोर ऊपर रहती है आपकी सीता। कैसे लिखोगे इसे? राम नीचे आएगा पहली बात तो, और एरो बनेगा साइड में। 20 फ्लोर ऊपर रह रही है तो दैट मीन्स कि 19 फ्लोर सीता और राम के बीच में है। ठीक है। राम से 19 छोड़कर सीता 20th फ्लोर पर खुद रहने शुरू कर देगी। इस चीज को ही आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है जी, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। वर्जन एम ई वॉज रिलीज इमीडिएटली आफ्टर वर्जन 98। इसे कैसे लिखोगे? 98 के इमीडिएटली आफ्टर मतलब नीचे की तरफ एरो आएगा, और है कौन? वर्जन एम ई। तो क्या मैं इस एम ई को इस 1 की जगह लिख सकती हूँ?
लिख सकते हैं आराम से, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 98 के इमीडिएट नीचे आएगा तो एम ई की जगह भैया, वन की जगह एम ई आ जाएगा। इसका मतलब एक्सपी के जस्ट एबव एम ई है और एम ई के जस्ट एबव 98 है। ओनली टू वर्जन वर रिलीज बिटवीन एम ई एंड द 3.x। कौन? एम ई से दो छोड़कर 3.x आएगा। ओनली टू वर्जन वर रिलीज्ड, ओके। विस्टा वाज रिलीज आफ्टर एम ई। देखो जब दो एरो दिखेंगे आपको, एम ई के बाद में विस्टा है। अच्छा, नोट करने वाली यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से देखना। ये मैंने साइड में एरो बनाया, जबकि ये मैंने मिड में एरो बनाया। क्यों? क्वेश्चन मार्क है, क्यों बनाया बताओ। तो इस बात को जो लोग भी अटेंटिव नहीं है और ख्यालों में है वो वापस आए ख्याल से। देखिए, साइड में एरो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता था एक्सपी और 98 के बीच में एक बंदा है। मुझे पता था कि ऊपर की ओर बढ़ू और एक बंदा बीच में रहेगा, उसके बाद 98 आ जाएगा। इस केस में जब पता होगा तब आप साइड्स में एरो बनाओगे। जब आपको नहीं पता है कि भैया एमी के नीचे विस्टा है, इसके बीच में दो लोग हैं, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, आपको पता है इसने नहीं बताया। जब आपको नंबर ऑफ पर्सन नहीं पते होंगे तब आप बीच में एरो बनाओगे। ये दोनों एरो के बीच की कहानी है। कहानी समझ में आई? साइड में एरो तब बनेगा जब नंबर ऑफ पर्सन पता थे, मिड में एरो तब बनेगा जब नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता होंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ वर्जन रिलीज बिफोर एक्सपी, एक्सपी से पहले जितने भी नंबर ऑफ वर्जन रिलीज हुए इज वन लेस देन द नंबर ऑफ वर्जन रिलीज आफ्टर 2.0। 2.0 के बाद में जितने भी हैं उससे एक्सपी पर -1 है। इस चीज को बहुत अच्छे से सुनो। मैं हमेशा निगेटिव नहीं लेती, पॉजिटिव लूंगी। आगे की जितने भी आप 500 1000 पजल करने वाले हो उसमें यहाँ पर मैं +1 लिखूंगी। अगर ये -1 है इसका मतलब यहाँ पर +1 है ना, तो -1 मत लिखो, +1 है। कुल मिलाकर यहाँ से मिनिमम पॉसिबिलिटी का एक केस बनता है। ध्यान से सुनना। मिनिमम पॉसिबल 7 6 5 4 3 2 1, 7 ही लोग हैं। 7 वर्जन है मतलब, है जी। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखो जी, अगर यहाँ पर दो लोग हैं, 2.0 के नीचे दो हैं तो एक्सपी पर, एक्सपी के ऊपर एक होगा। अगर 2.0 के नीचे तीन लोग हैं तो एक्सपी के ऊपर दो होंगे। अगर 2.0 के नीचे एक बंदा है तो यहाँ एक्सपी टॉप पर बैठा होगा, है ना। अब ये बताओ, ऐसा हो सकता है कि 2.0 खुद बॉटम पर आ जाए? ध्यान से सुनो। 2.0 अगर इधर आ गया तो एक्सपी के हवा में टांग दोगे? जी नहीं, बिल्कुल भी ये वाली पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। 2.0 के नीचे मिनिमम आपको एक प्लेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक्सपी अब टॉप पर बैठा सकते हो। इसके नीचे कभी भी ये सबसे बॉटम पर नहीं बैठेगा। 2.0 ये मिनिमम पॉसिबिलिटी का केस है कि 2.0 के नीचे मिनिमम आपको एक बंदा चाहिए ही चाहिए। ठीक है। मिनिमम पॉसिबिलिटी का केस इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट टू वर्जन वर रिलीज बिटवीन विस्टा एंड 95। जो भी विस्टा है और उसके नीचे बोला गया है मिनिमम टू, 95, मिनिमम दो होने ही चाहिए। मिनिमम दो होने ही चाहिए, मतलब दो होंगे ही होंगे। हो सकता है तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, दो होने चाहिए। एटलीस्ट दो चाहिए ही चाहिए। होप कि आप लोगों को इस पूरी कहानी समझ में आ चुकी है और हम ऑर्ड पर है आपका एक्सपी। 87, 92, 95, 98, ये भी इवन है। ऑड, अगर हम ऐसे देखें कहानी को तो क्या होगा?
आप एक्सपी इधर रख सकते हो। एक्सपी के ऊपर एटलीस्ट आपको दो प्लेस तो चाहिए ही चाहिए भैया। 87 पे आप एक्सपी नहीं रख सकते, खत्म करो। एक्सपी आपने यहाँ रख दिया तो हो सकता है यहाँ इसके ऊपर आपको यहाँ पर एम ई रख दो और यहाँ 98 रख दो। एक्सपी के ऊपर दो लोग हैं तो 2.0 के नीचे तीन लोग चाहिए होंगे। हाँ जी, तो 2.0 डेफिनेटली आपका इधर आ जाएगा। एमई से दो छोड़कर आपको 3.x चाहिए, एक दो छोड़कर यहां पर आ जाएगा 3.x। हो गया गलत। अब देखो, एमई के नीचे आपको विस्टा तो चाहिए चाहिए और 95 भी चाहिए। देखो, या तो विस्टा इधर आ जाए या 95 इधर आ जाए, या फिर विस्टा इधर आ जाए या 95 इधर आ जाए। दोनों में से कोई एक इधर आएगा ना, आएगा ही आएगा। मगर विस्टा और 95 के बीच में आपको मिनिमम दो लोग चाहिए थे। यहाँ तो भैया ये लोग नेबर बन गए। गलत हो गई हमारी पॉसिबिलिटी। गलती क्या हुई, हमने एक्सपी गलत रख दिया और क्या। एक्सपी आपने गलत रख दिया है। एक्सपी ना तो इधर आएगा ना तो इधर आएगा, इसका मतलब आपका एक्सपी इधर आएगा, यही और एक बचा। एम इधर आ जाएगा, 98 इधर आ जाएगा। अब एम से दो छोड़कर 3.x रखो। नीचे की तरफ देखो, एक दो छोड़कर इधर तो रखो नहीं सकते आप, 3.x हटा दो। एक दो 3.x इधर आ जाएगा। अब वह देखो एक्सपी के इस चीज को आप उल्टा, एक्सपी के ऊपर कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, तो इसके नीचे कितने होने चाहिए, छह। इसका मतलब ये खुद टॉप पर बैठा है। सात लोग हैं भैया और इसके नीचे खुद छह चाहिए, तो इसका मतलब टॉप पर है ये। हटाओ। अब क्या है, एमी के नीचे आपको विस्टा चाहिए, तो विस्टा के लिए तो सिर्फ यही एक प्लेस दिख रहा है। एमी के नीचे विस्टा के लिए सिर्फ यही प्लेस दिख रहा है और कोई प्लेस ही नहीं है। और 95 के लिए सिर्फ यही प्लेस दिख रहा। विस्टा और 95 के लिए मिनिमम दो चाहिए, मैक्सिमम तीन चार पांच, कितने भी कितने हो रहे हैं, 3 पर्सन आ गए हैं, जो कि ठीक है। तीन भी हो सकते हैं, एटलीस्ट दो चाहिए थे ना, मिनिमम टू। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चेक करें। चेक करने से पहले क्या हमें सफाई कर देनी चाहिए। एक तो सफाई करवानी पड़ती है। ये ना पेन से करवाने के, पेन से आप लोगों को नजर तो सब आता है कि पेन किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, मगर प्रॉब्लम बहुत है इससे पढ़ाने से। ये देखो 2.0 3.x 95 98 एम ई एक्सपी विस्टा। वाह जी वाह, क्या बढ़िया बनी है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दिए, बड़ा अच्छा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले, अब खुद से ट्राई करें। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। हम यहाँ पर अपना ट्राई करते हैं कैसे बनता है, इसे हिंदी में बना लेते हैं। क्या है, सात व्यक्ति हैं, अलग अलग समय पे एक पर्यटन स्थल पर दौरा कर रहे हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक साथ पर्यटन स्थल पर नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। जेड एक्स से पहले जाता है, जेड पहले जाएगा एक्स से। जी कैसा बनाया मैंने, जेड एक्स से पहले जाएगा, ऐसे बना लेते हैं ना। लेकिन डब्लू के बाद दौरा करता है कौन, लेकिन अच्छा ये लेकिन यहाँ कौन होगा, यहाँ बट होगा। बट किसके लिए आता है, जो हु आता है, एंड आता है वो। नहीं, एंड भी, एंड और लेकिन सेम ही है। बट एंड, लेकिन और, ये किसके लिए आता है, पहले ऑब्जेक्ट के लिए। पहला कौन है आपका, जेड। लेकिन की जगह जेड भी रख सकते हो, जेड डब्लू के बाद दौरा करता है, यानी ऐसे करके बनेगा ये। डब्लू के बाद, मैंने बोला ना, आपको नहीं पता कितना बाद, भैया दो लोगों के बाद तीन लोगों के, आपको नहीं पता है तो आप मिड में एरो बनाओगे। मिड में एरो, साइड्स में एरो अगर बनाने आ गए ना तो पजल आधी बनानी आ जाती है, याद रखिएगा। जो सबसे पहले दौरा नहीं करता, जो किसके लिए आता है, बिल्कुल पड़ोस वाले, जो से पहले वाला ऑब्जेक्ट क्या है, डब्लू। डब्लू सबसे पहले दौरा नहीं करता, ये यानी ये टॉप पर नहीं आएगा। यूटी के तत्काल पहले दौरा करता है, तत्काल या इमीडिएटली कैसे आएगा। यहाँ आपको पता चल गया ना,
इमीडिएट ऊपर तो साइड्स में एरो आएगा। जो उस स्थान का दौरा करने वाला अंतिम व्यक्ति है। जो किसके लिए आता है? ल- जो सबसे, जो आने से पहले वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? टी। टी के लिए जो आता है। तो ये लास्ट है ना। वाई एक्स और यू के बीच दौरा करता है। एक्स और यू के बीच में आपका वाई आएगा। वह व्यक्ति जो दूसरे स्थान पर दौरा करता है, सुबह 9 बजे करता है कितने? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे पहले डॉट मेथड से बना कर देखती हूँ। इसे छोटा कर लो पहले। जो फर्स्ट फर्स्ट ये है, सेकंड जो बोल रहा है, दूसरे स्थान पर तो जो दौरा करता है वो 9 AM को करता है। वह व्यक्ति जो 5वें स्थान पर दौरा करता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैं मुझे टॉप पर फर्स्ट रखना चाहिए था, वो 11 पर। छोड़े। टी सबसे नीचे है, टी के ऊपर यू है। टी सबसे नीचे, टी के ऊपर यू है। और यू और एक्स के बीच में बाई है, यहां से देखो यू और एक्स के बीच में बाई है। तो आप यहाँ पर क्या बाई रख सकते हो? नहीं रख पाओगे ना। रख पाओगे इधर? यहाँ एक्स नहीं रख सकते आप। यहाँ अगर आपने बाई रख दिया तो यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ जेड, यहाँ डब्लू। सही है, डब्लू टॉप पर भी नहीं है, हो गई, बन गई है तो। बन गई ना। देखो जी, एक्स और यू के बीच में बैठा है बाई। कभी कभी क्योंकि ये बहुत छोटी पजल है, क्लर्क लेवल है, तो यहाँ पर इन्होंने, ये ऐसा होता है, या तो यहाँ पर एक है तो यहाँ भी एक आएगा। एक्स और बाई के बीच में एक पर्सन है तो बाई और यू के बीच में भी एक आ जाएगा। एक्स और बाई के बीच में अगर 0 पर्सन है तो बाई और यू के बीच में भी 0 आ जाएगा। एक्स और बाई के बीच में 2 पर्सन है तो बाई और यू के बीच में भी 2 आएंगे। ये इस तरीके का प्रोसेस है। अब देखिए, आपको एक्स के ऊपर जेड और जेड के ऊपर डब्लू चाहिए। कुल मिला के अगर इसे पास पास भी लिख लो तो एटलीस्ट 3 लोग तो चाहिए चाहिए। ऊपर से डब्लू टॉप पर नहीं है, तो 4 लोग आपको एक्स के, मतलब, हाँ, 4 लोग चाहिए। ठीक है। और भैया, एक्स आप इधर रख नहीं सकते, क्योंकि एक्स और यू के बीच में बाई चाहिए। कुछ नहीं तो आपको एक्स यहाँ रखना पड़ेगा, जेड यहाँ रखना पड़ेगा, डब्लू यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि डब्लू टॉप पर नहीं है। बस। तो आपका इसका मतलब यहाँ बाई आ जाएगा। बचा क्या? TUVWXYZ। वी बचा, वी पर आ जाए। कोई प्रॉब्लम? चेक करता है। ओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपका वी टॉप पर, फिर डब्लू, फिर जेड, एक्स, वाई, यूटी। बिल्कुल ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। स्क्रीनशॉट लें और खुद से ट्राई करें। ये हमारा है। इसे हम इंग्लिश में बनाते हैं। 10 person are sitting in a two parallel rows and facing towards each other such that row 1 are sitting and facing north. एक रो है, मतलब 2 रो मान ली मैंने। और कितने लोग थे? 10 है ना, तो 6। ऐसे बना लेते हैं। ये नीचे इस वाले डॉट पर हम नॉर्थ वाले बैठा देंगे, नॉर्थ देखने वाले। तो कौन कौन है ये? MNOPQ। जबकि RST यहाँ बैठेंगे, RSTUV। ठीक है जी। यहाँ तक तो पता चल गया, और ये लोग साउथ देख रहे हैं। P sits at one of the ends। P आपका, पहले तो या तो P इधर हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी मत बनाने लगना, P इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, बात की बात है। P आपका एंड पर बैठा है।
यू सिट्स डायगोनली अपोजिट टू पी। देखो, पी इधर है तो डायगोनली अपोजिट यू इधर आ जाएगा, पी अगर इधर है तो डायगोनली अपोजिट यू इधर आ जाएगा। समझ में आया? पी अगर इस डायगोनल पर है तो इसका डायगोनली अपोजिट ये बनेगा, यू इधर आ जाएगा। और पी अगर इधर है तो डायगोनल इसका किधर बनेगा, इधर बनेगा, यू इधर आ जाएगा। देयर इज जस्ट सम कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स लाइज हियर। ठीक। अब ओनली टू पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो लोग बैठे हैं। M sits adjacent to the one who face T. हम्म? M sits adjacent to the one who's, जो भी T को फेस करता है। भैया T ऐसे मत बनाने लगना ऊपर की तरफ, T ऊपर की तरफ बैठा है। ठीक है, T साउथ की तरफ देख रहा है। तो T के नीचे इस साइड बैठेगा ना व्यक्ति। जो भी ये व्यक्ति है उसका एक पड़ोसी M है। Q sits second to the left of, second to the from the left hand। बस कुछ नहीं, देखो एक रो होती है तो ये वाला जो होता है वो लेफ्ट हैंड होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, जो कि नंबर 4 की थी। और जो बच्चे उसे देखकर आए हैं उन्हें पता होगा। और ये राइट हैंड होता है। ठीक। लेफ्ट हैंड राइट हैंड समझ में आ गया? राइट लेफ्ट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन ये बची, तो क्योंकि ये फिक्स पोजीशन है। क्या है ये? क्योंकि फिक्स पोजीशन है ये। वी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ एस। एस ऊपर की तरफ है, ध्यान से सुनो इसको। एस ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ नहीं देख रहा है। एस नीचे की ओर तरफ देख रहा है, याद रखिएगा। जिस तरीके से वो देख रहा है उसी तरीके से उसकी पॉसिबिलिटी लिखनी है आपको, कंडीशंस। एस, क्या वी सिट्स इमीडिएटली राइट। एस जब नीचे देखेगा तो इसका राइट किधर होगा, इस साइड। तो वी ऐसे आएगा। ठीक है। जैसे एस देख रहा है उसी के हिसाब से हम कंडीशन लिखेंगे। द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू आर फेस ओ। आर ऊपर की तरफ है, आर को, द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू आर। ठीक है। जो भी व्यक्ति आर का एडजेसेंट बैठा है वो ओ को फेस कर रहा है। ऐसे बनेगा। कलाबाजी है, इसे छोड़ देता है। हाइलाइटर। अच्छा ध्यान से सुनो, कलर हाइलाइटर का येलो ले लेते हैं। अगर पी इधर आया तो आपका यू इधर आएगा। यू से एक दो छोड़कर टी इधर आएगा। और टी का एक एडजेसेंट, टी के जो सामने बैठा है उसका एक एडजेसेंट एम है। पी इधर आ चुका है तो डेफिनेटली आपका एम इधर आएगा। ये हाइलाइटर बहुत ही बेकार है। थोड़ा अपना सा कलर ही ले लेते हैं, दिखाई तो देना चाहिए कुछ भी है। चलो देखो, आपका पी इधर आया तो आपका यू इधर आ जाएगा, यू से दो छोड़कर टी इधर आ जाएगा। टी के सामने जो भी बैठा है उसका एक नेबर एम है। यहां पर पी आ चुका है तो आपका एम डेफिनेटली इधर आएगा। लिखूंगी नहीं मैं भी, एम इधर आएगा। ठीक है। वी और एस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जगह बची, एस इधर आ गया, वी इधर आ गया, आर इधर आएगा। आर के लिए कोई जगह ही नहीं बची, आर तो सिर्फ इधर ही आ सकता है। और आर का एक नेबर ये है, ओ को इधर आना चाहिए था, गलत हो गया। हमारी पजल गलत हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन। हमने पी गलत बैठा दिया। फिर से अब मैं रख कर दिखती हूँ। मैंने पी इधर बैठाया तो यू डायगनली अपोजिट इधर आ गया। यू से दो छोड़कर आपका टी इधर आ गया। टी के सामने जो भी बैठा है उसका एक नेबर एम होना चाहिए। टी के सामने जो बैठा है यानी क्यू, क्यू का एक नेबर पी हो चुका है तो एम डेफिनेटली इधर आएगा। वी, एस और वी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह मिली है, यहाँ बैठ जाएंगे दोनों। अब आपका आर बचा, आर इधर आ गया। आर का एक नेबर सिर्फ और सिर्फ टी है और टी के सामने आपका ओ बैठना चाहिए था, मगर क्यू फिक्स बैठा था, गलत हो गया। हटा दो, पी की पोजीशन चेंज करो।
पी आपका इधर आ गया, यू आपका इधर आ गया, यू से दो छोड़कर टी इधर आ गया। टी के सामने जो व्यक्ति है उसका एक नेबर एम होना चाहिए, तो भैया एम इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ तो पी बैठा हुआ है। ठीक है। एस और वी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बची। आर आपने यहाँ बैठाना है और आर का जो नेबर है यानी टी, टी के सामने ओ बैठेगा, ओ इधर आ जाएगा। एन बचा, एन इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। कोई प्रॉब्लम? सभी टाइप की पजल हम इस पूरी सीरीज में कवर कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यू वी एस टी आर एन क्यू एम ओ पी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ से सीखने को मिला तो गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आपको सब्सक्रिप्शन देना चाहिए। जरूरी है, सब्सक्रिप्शन देना जरूरी है। मैं आपको सही बता रही हूँ। अब ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा है, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और चैनल कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, दिखाई तो देता है। मुझे भी आपको भी। चलिए, इसे हम किस में बनाने थे? इंग्लिश में बना रहे, हिंदी में? हिंदी में बनाते हैं। कौन से कितनी पजल्स हो गई पहले ये तो देख लें, हमने ये तक नहीं देखा। 24th हो गई, सेकंड लास्ट है। हम्म। निश्चित संख्या में व्यक्ति एक रेखीय पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, बढ़िया है। टी और एक्स के मध्य चार व्यक्ति। सेट नंबर 4 में मैंने ये बड़े ही डीप तरीके से आप लोगों को समझाया है। सेट नंबर 4 जिसने नहीं देखा है बड़ी गलती बात है। देख कर आ जाओ, ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टी और एक्स के मध्य में चार व्यक्ति बैठे हैं। मैं इसमें इतना टाइम नहीं लूंगी जितना मैंने सेट 4 में लिया था। जो किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, जो किसके लिए आता है पहले बस ये सीख लो, जो किसके लिए आएगा। एक्स, पड़ोस वाला जो ऑब्जेक्ट होता है। पड़ोस में कौन है? एक्स है ना। एक्स किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है एंड पर। टी और एम के मध्य केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। टी और एम के बस केवल तीन व्यक्ति बैठे, जो टी के बाईं ओर बैठा है। तो आप इसे भैया ऐसे मत बनाओ। इसे कैसे बनाओगे? टी के बाईं ओर तीन छोड़कर एम बैठा है ना। टी और एस के बीच छह व्यक्ति बैठे हैं। टी से छह छोड़कर एस व्यक्ति बैठे हैं। ए एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एस के बाएं से दो छोड़कर ए बैठेगा। भैया तीसरे स्थान पर है मतलब तीसरे पे वो खुद कूद कर बैठ गया, बीच में सिर्फ दो लोग होंगे। इस चीज को सीख लो बस। राम श्याम के दाएं 35वें स्थान पर है। कैसे बनेगा? किसके दाएं? श्याम के दाएं, तो श्याम पहले लिखोगे। दाएं बैठा है, कौन से है? 35 पे खुद बैठ जाएगा, यानी 34 लोग इन दोनों के बीच में होंगे। ठीक है। अम, उर्वी दया के ऊपर, ऊपर की ओर, दया से ऊपर की ओर छठवें स्थान पर बैठी है। कैसे बनाओगे? पहले तो दया से बैठी है, दया नीचे बैठा दो। छठवें स्थान पर बैठी है तो पांच लोग छोड़कर छठवें स्थान पर उर्वी खुद बैठ जाएगी। ठीक है। अब कहाँ थे हम? जेड बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी के दाएं से दूसरे पर खुद बैठ गया, यानी एक बंदा है बीच में। ए बी और एस के ठीक बीच में बैठा है। भैया इसे देखो अच्छे से बनाना। ए बी और एस के ठीक बीच में बैठा है। इधर एक तो इधर भी एक, इधर दो तो इधर भी दो, इधर तीन इधर भी तीन, इधर जीरो तो इधर भी जीरो। हो सकता है ये सब इमीडिएट हो।
टी और बी दोनों निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी और बी इमीडिएट नेबर नहीं है। टी के दाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या बी के बाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या से एक अधिक है। टी के दाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, टी के दाएं ओर बी के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है, यानी यहाँ पर प्लस वन आएगा। ठीक है। टी के दाएं जितने लोग हैं वो एक ज्यादा है बी के बाएं से। बढ़िया है। बताओ उसे कैसे करें। बीच बीच में एक पीओ लेवल आ जाता है। क्लर्क लेवल ना 3 4 लाइन में खत्म हो जाती है। वैसे भैया अब आप ही सकती है। एक्सट्रीम एंड पर एक्स है ना, तो एक्स इधर बैठा दो। 1 2 3 4 छोड़कर टी इधर आ जाएगा। टी के दाएं 1 2 3 छोड़कर एम इधर आ जाएगा। है ना। ये वाला हमने पहले बनाया, फिर हमने ये बना दिया। अब टी से 6 छोड़कर एस रखना है। 1 2 3 4 5 6 छोड़कर यहाँ एस आ जाएगा। एस के दाएं 2 छोड़कर, 1 2 छोड़कर ए इधर आ जाएगा। अब ये देखो, ए से एस के बीच में कितने हैं व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं। है ना। तो इसका मतलब ए से बी के बीच में भी 2 होने चाहिए, तो 1 2 छोड़कर वी इधर आ जाएगा। और यह आते ही ये गलत हो गया, क्योंकि टी और वी एक दूसरे के नेबर नहीं होने चाहिए। फिर से हमारी गलत हो गई पजल। गलती क्या हुई बताओ। हम्म। अब आप लोग क्या करोगे। आपने एक्स इधर बैठा दिया, अब आप उड़कर एक्स इधर बैठा दोगे। है ना। यही करने वाले हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी। अभी तक मेरा एक्स कहाँ देख रहा था, बताओ। अभी तक मेरा एक्स ऊपर देख रहा था, अब मेरा एक्स नीचे देखने लगेगा। बस डायरेक्शन चेंज कर दी। अब एक्स से 1 2 3 4 छोड़कर टी इधर आ गया। टी के अब देखो ये नीचे देख रहा है, याद रखना अब सब नीचे देख रहे हैं। और टी के अब आपको लेफ्ट में लेना है, तो एम इस साइड निकल जाएगा। टी से 1 2 3 छोड़कर एम इधर आ जाएगा। टी से 6 छोड़कर एस रखना है। 4 ये है, 5 6 छोड़कर एस इधर आ जाएगा। एस के राइट साइड में 2 छोड़कर, लेफ्ट साइड में ना, 2 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा ए। तो फिर ये 2 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा आपका बी। टी के दाई ओर, दाया किधर होगा, इधर होगा ना दाया, अब क्योंकि नीचे की तरफ देखने लगे सारे। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। तो फिर बी के बाई ओर यानी इस साइड कितने लोग होने चाहिए, 4। 1 2 3 4, 4 लोग आ जाएंगे इधर। अब क्या बोल रहे थे, क्या बचा। बी से 1 छोड़कर जेड है, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है। 1 मिनट रुकिए। टी से 3 छोड़कर एम, 1 2 3 छोड़कर एम इधर आ गया। फिर टी से 6 छोड़कर 4, 5 6 छोड़कर एस इधर आ गया। एस के लेफ्ट साइड में नीचे देख रहे हैं सब, तो लेफ्ट साइड इधर होगा, 2 छोड़कर ए इधर आ जाएगा। फिर वही बात, 2 एस और ए के बीच में है, तो ए और बी के बीच में भी 2 रख दो, 2 इधर आ जाएगा। इसके दाएं तरफ 1 2 3 4 5 है, तो बी के बाएं तरफ 4 होंगे, 4 इधर आ गए। बी से, ओके राइट साइड में रखना था जेड, तो इस साइड आएगा ना जेड, इधर आ जाएगा।
राइट साइड में है ना, बी के राइट साइड में, बी नीचे देख रहा है, सब नीचे देख रहे हैं, तो अब राइट साइड सबका इधर हो चुका है। आप चाहें तो आप अपनी पूरी कहानी ऐसे पलट दें। बात एक ही है। बस डायरेक्शन नीचे कर दिया करो अगर इशू आए तो। ठीक है। इसे बोला जाता है पलटने वाला कंसेप्ट। चेक कर लेते हैं पहले तो। एक्स, एक्स से चार छोड़कर टी, टी से तीन छोड़कर एम, एम से दो छोड़कर एस, एस से दो छोड़कर ए, जेड और बी, बी से लेफ्ट साइड में चार। ठीक है। जैसा मन हो वैसे बनाओ, श्रद्धा है। स्क्रीनशॉट लें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। स्क्रीनशॉट लें और बनाएं। चलिए जी, हम शुरू करते हैं इसे इंग्लिश में बनाना। 8 पर्सन है, क्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। मैंने सर्कुलर टेबल का कंसेप्ट क्लास या सेट 4 में बहुत अच्छे से समझाया है, आप जाकर देख लो, 1 घंटे की क्लास है, उसमें सीखने को बहुत मिलेगा। क्या है, 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड द टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द, सारे के सारे इनसाइड ही देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में दो लोग हैं, इधर फ्रॉम राइट और लेफ्ट, इट्स ओके। क्या कहना चाहता है ये? एन से हो सकता है राइट साइड में दो छोड़कर ओ हो सकता है लेफ्ट साइड में दो छोड़कर ओ हो, इस चीज का हम डिस्कस कल बहुत अच्छे से कर चुके हैं। देखो धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दूंगी, और हो सका एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत स्पीड में हम पढ़ेंगे इसी सीरीज में। तो अभी जितना सिखा रही हूँ वो सिखा रही हूँ, याद रखिएगा। आगे हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो जो कंटिन्यू देख रहे हैं वो तो ठीक रहेंगे, आगे फिर हम स्पीड अप कर देंगे। जे सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएटली राइट में है, तो आपने नीचे की तरफ एरो बना दिया। देयर आर द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, ध्यान से सुनना, द वन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ये वाला फेसेस क्यू। ये जो व्यक्ति है ना, इससे एक दो तीन छोड़कर यहां पर आ जाएगा क्यू। कुल मिला के जे का इमीडिएट राइट में क्यू बैठा है। ध्यान से सुनो इस चीज को। आप चाहो तो इसे ऐसे लिखो। ठीक। 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू से दो छोड़कर पी है, ये वाला फिर से बताऊंगी। क्यू एंड पी, पी डजंट फेस एन। डजंट फेस एन का मतलब क्या है? पी से तीन छोड़कर एन नहीं होना चाहिए। एम डजंट सिट एडजेसेंट टू पी। कौन, एम या एन? एम, यानी आपका एम यहां नहीं आएगा। 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल, एम से एक छोड़कर एल आएगा। इस चीज को देखो फिर से एक बार, अच्छी है तो देख लो क्या बोल रहा है। द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, ऐसा व्यक्ति जो जे के फर्स्ट सेकंड थर्ड बैठा है, यानी ये वाला थर्ड है, ये वाला। ठीक है। फेस क्यू, वो क्यू को फेस करता है, यानी एक दो तीन छोड़कर यहां पर आपका क्यू आ जाएगा। ठीक है। तो जे का इमीडिएट राइट में आपका क्यू बैठा है। अब मैं इसे हटा बनाते हैं इसे। इसे बना, ओ से जे, जे से क्यू, ओ से दो छोड़कर एन। ओके, एन से देखते हैं। ओ से जे, जे से क्यू। अब दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब देखो, ओ से दो छोड़कर एन रखना है। ओ से या तो एन इधर आएगा, या फिर एक दो छोड़कर एन इधर आएगा। दो पॉसिबिलिटी है, एक एक करके बना लेते हैं। अगर आपका एन इधर आ गया, तो क्यू से दो छोड़कर आपको पी रखना है। क्यू से
एक दो छोड़कर पी यहाँ आ सकता है, और क्यू से एक दो छोड़कर पी आपका यहाँ आ सकता है। एन यहाँ रखते तो पी की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती। अच्छा एक चीज और देखो, पी से तीन छोड़कर एन नहीं आना था, तो एक दो तीन छोड़कर अगर आपने एन यहाँ रखा होता तो पी यहाँ नहीं आ सकता था। बात समझ में आई? अगर आपका एन इधर आएगा तो ये वाला अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि पी से तीन छोड़कर एन नहीं आएगा। तो फिर क्या, इसको तो, अगर एन आपने यहाँ रख लिया है तो पी सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकता है। बात समझ में आई? एन से तीन, पी से तीन छोड़कर एन नहीं रखना है। एन अगर यहाँ है तो ये वाला पी अपने आप खत्म हो गया, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी पी की बची। अब ये बोल रहे हैं एम से एक छोड़कर एल रखना है। एम यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। कहाँ कहाँ आ सकता है? ना तो यहाँ आ सकता, ना तो यहाँ आ सकता, क्योंकि पी का नेबर एम हो ही नहीं सकता। एम सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ सकता है, सिर्फ एक पॉसिबल, और एम से एक छोड़कर एल यहाँ नहीं रख पा रही हो आप, गलत हो रहा है। एम यहाँ से छोड़कर यहाँ भी नहीं रख सकते, गलत हो रहा है। यानी आपने एन गलत रख दिया। गलत क्या रखा है आपने? एन। एन हटाओ, एन इधर आएगा, एन इधर आ गया। अब क्यू से दो छोड़कर पी रखना है, तो एक दो छोड़कर पी इधर नहीं रख सकते, एक दो छोड़कर आपका पी सिर्फ इधर आएगा। यही रखना था, पता है, यही पॉसिबिलिटी को पहले चेक करना था, क्योंकि एन और पी दोनों इधर आ रहे थे। एन इधर आ जाएगा तो पी खत्म हो जाएगा, पी आ जाएगा तो एन खत्म हो जाएगा, तो एन पहले मुझे इधर रखना था। क्लर्क और ये आरआरबी लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, पीओ लेवल नहीं होता, मगर आरआरबी और क्लर्क का यही होता है कि इस वाली कंडीशन से एक कंडीशन खत्म हो रही थी। चलो वो छोड़ो, अब आप क्या बोल रहे थे? एम से एक छोड़कर एल, एम यहाँ नहीं आ सकता, तो एम इधर आ जाएगा। एम से एक छोड़कर एल इधर आ जाएगा, जो बचा वो इधर आ जाएगा। क्या बचा? छे, के बचा, के इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। समझ आई? हम्म, हटा सकते नहीं, ठीक है। तो क्या, एन के राइट साइड में एल है, एन के राइट साइड में एल है, फिर पी है, फिर ओ है, फिर जे है, फिर क्यू है, फिर के है, फिर एम है। कॉन्ग्रेचुलेशन, इन लोगों ने बिल्कुल हमारी तरह बना दिया है। चलिए जी, बहुत बहुत थैंक यू। वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर करो जिन्हें पजल बनाने में प्रॉब्लम होती है, और अच्छे फ्रेंड्स बनो, ठीक है? अच्छे फ्रेंड्स ही अच्छे फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं, और आप एक अच्छा फ्रेंड बन जाइए। बाय, हैव अ ग्रेट डे।